अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। बिल आखिर बड़े इंतज़ार के बाद इश्क व सीरीज़ का पहला टीज़र जारी कर दिया गया है। आज के वीडियो में इस पूरे टीज़र पर तबसरा होगा, हर सीन पर बात होगी और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी आपके सामने पेश की जाएगी और इस ट्रेलर की मुकम्मल कहानी आपके सामने पेश की जाएगी। तो आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद और प्रिंसेस दस्तीना को एक ख्वाब की हालत में देखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरस्कार किस्म का मालूम होता है। सुल्तान अलाउद्दीन ने दस्तीना से ये कहा कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन शहज़ादी दस्तीना ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि जब तक तुम खुद को एक राज की तरह छुपाए रखोगे, मैं तुम पर अपना चेहरा अयान नहीं करूँगी। अगले ही सीन में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद ने यह कहा कि ऐ अल्लाह, वो मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में मेरे सामने आई, अंधेरी कैद में मेरा ख्वाब बनकर मेरे ख्वाब को हकीकत में बदल दे ऐ मेरे रब, और जो अधूरा रह गया है उसे भी मुकम्मल कर दे। और फिर अगले सीन में प्रिंसेस दस्तीना सुल्तान अलाउद्दीन के महल में पहुंच गई। अपनी खादमा के साथ भेस बदल कर वो कोना में देखी गई और उसने आमने सामने सुल्तान अलाउद्दीन को भी देख लिया। इसके अलावा महल में एक औरत बोलती है कि इस मामले के पीछे यकीनन उम्मे हान खातून का हाथ है और उसने ही अपने बेटे को तख्त पर बिठाने के लिए ये सब कुछ किया है। इसका साफ मतलब ये है कि सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त पर बिठाने में उम्मे हान खातून का बहुत अहम किरदार होगा। और दूसरी जानब ट्रेलर में ये जो शख्स देखा गया है, तो दरअसल ये भी सुल्तान का मुखालिफ होगा और तख्त हासिल करने की कोशिश करेगा। और इसके महल में आते ही ये आवाज़ गूंजी कि मुझसे सल्तनत का तख्त छीनने वालों को एक एक करके कफन पहनाऊँगा। और दूसरी जानब प्रिंसेस दस्तीना ने यह कहा कि यही वो दुश्मन है जो बरसों पहले हमारे सामने आया था और बाज़ंतीनी किले के तकफूर के तौर पर दस्तीना के वालिद को देखा गया है। और बहुत जल्द आप अगले ट्रेलर्स में हलील इब्राहिम जिहान, जो कि तुर्की का मशहूर अदाकार है, उसे अंद्रियास के रूप में देखेंगे, जो कि एक बाज़ंतीनी कमांडर होगा। और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद के तख्त पर बैठते ही दुश्मन की नींदें हराम होना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए बाज़ंतीनी फ़ौजें खुद को मजबूत करने के लिए अंद्रियास नामी एक डरावना दुश्मन, एक ताकतवर दुश्मन सुल्तान अलाउद्दीन की सरहदों पर भेजेंगे ताकि वो अपनी सल्तनत का दिफा कर सके। दूसरी जानिब महल में ये आवाज़ गूंजी है कि हमारे सुल्तान उस सूरज की मानद हैं जो दुनिया को रोशन करती हैं। अगर किसी की आंखें उसे हद से ज़्यादा देखती हैं तो वो अंधी हो जाती हैं। इधर दूसरी जानिब सुल्तान के पास दस्तीना की एक तस्वीर है, जो कि आधी है, पूरी नहीं है, सिर्फ आंखें ही उसमें नज़र आ रही हैं। और सुल्तान ने यह कहा कि आप इस लड़की को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। बहरहाल इसके अलावा महल में औरतों की साजिशें भी दिखाई जा रही हैं और ख़ासकर सुल्तान अलाउद्दीन की जो वालदा है उम्मे हान खातून, उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर करके दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सुल्तान की पहली बीवी मलिका खातून, जिसका किरदार समय बारलास पर लेकर रही हैं, तो उसे भी काफ़ी अच्छा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। बहरहाल इसके अलावा इस ट्रेलर में उम्मे हान खातून ने यह कहा कि इस महल में ताकत औरतों से जन्म लेती है और मर्दों के हाथों परवान चढ़ती है। और ट्रेलर के आखिर में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद को किसी मुहिम पर जाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि वो जंगी लिबास ज़ीरा वगैरह पहन चुके हैं। और इसी दौरान प्रिंसेस दस्तीना ये कहती है कि इस बार ख्वाब में वो सुलझोकी सुल्तान के तौर पर ज़ाहिर हुआ और तकदीर ने हमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो ये था वो पूरा टीज़र, जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने पेश कर दी और ये तकरीबन 2 मिनट का था। अब आते हैं असल कहानी पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद को सबसे पहले हम कैद खाने में देखेंगे, ज़िंदान में देखेंगे, तो यकीनन वाकई ऐसा ही होने वाला है। और वहीं ज़िंदान में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद ये ख्वाब देखेंगे, मतलब कि प्रिंसेस दस्तीना को अपने ख्वाब में देखेंगे, लेकिन इस ख्वाब में वो दस्तीना की शक्ल नहीं देख पाएंगी। और यकीनन प्रिंसेस दस्तीना को भी यही ख्वाब आएगा, वो भी सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद को ख्वाब में देखेगी। और जब वो अपनी खादमा के साथ भेस बदल कर कोन्या में जासूसी करने के लिए या फिर सुल्तान अलाउद्दीन के बारे में मालूमात जानने के लिए आएगी, तो उसे पता चलेगा कि जिसको उसने ख्वाब में देखा दरअसल वो सुलझोकी सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद है। और उस वक़्त सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद ज़िंदान से रिहा होकर तख्त पर बैठ चुका होगा। कोन्या में सुल्तान अलाउद्दीन इसे देख लेंगे, लेकिन इसने चेहरे पर नकाब पहना हुआ होगा और फिर ये सुल्तान की नज़रों से गायब हो जाएगी। सुल्तान अलाउद्दीन वो चेहरा कागज़ पर बनाएंगे और सिपाहियों को हुक्म देंगे कि इस लड़की को ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। और यकीनन दस्तीना भी ये जान लेगी कि सुल्तान अलाउद्दीन उसकी तलाश में है। सुल्तान अलाउद्दीन के तख्त पर बैठने से पहले ये तख्त उसके भाई के पास होगा, लेकिन उम्मे हान खातून की मदद से या फिर उसके भाई के मरने के बाद ये तख्त सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले किया जाएगा। लेकिन सुल्तान के मुखालिफिन सुल्तान से तख्त छीनने की भरपूर कोशिश करेंगे और वो ऊपर से सुल्तान अलाउद्दीन की बैत कर लेंगे, लेकिन उनका मकसद सुल्तान अलाउद्दीन को तख्त से हटाना होगा। और बहुत जल्द सादुद्दीन कोपैक का किरदार भी हमें ड्रामा सीरीज़ में दिखाया जाएगा।
तो ये है इस पूरे टीज़र की कहानी। अब मुझ समेत आप में से भी बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ होगा कि मर्दों को कम स्क्रीन टाइम दिया गया है और औरतों को ज़्यादा दिया गया है, मतलब कि औरतों के किरदार ड्रामा सीरीज़ में ज़्यादा शामिल किए गए हैं और टीज़र के अक्सर सीन्स में औरतों के किरदार दिखाए गए हैं। और इसके अलावा आपका एतराज़ ये भी होगा कि मर्दों के किरदार बहुत कम हैं, इसीलिए पूरी स्टोरी अब सिर्फ औरतों के गिर्द ही घूमेगी। तो नाज़रीन किराम, ऐसा नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन की ताकत की लड़ाइयाँ और जंगें भी हमें दिखाई जाएंगी। और आपका जो एतराज़ सबसे बड़ा ये है कि टीज़र में कहीं पर भी कोई लड़ाई वगैरह नहीं दिखाई गई। तो नाज़रीन किराम, अब मसला सिर्फ लड़ाई दिखाने का नहीं है। अब हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज़ को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ लड़ाई काफ़ी नहीं है, स्टोरी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस ड्रामा सीरीज़ में हमें लड़ाई के सिनेरियोज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाए जाएंगे। अगले ट्रेलर्स में हमें लड़ाई के सिनेरियोज़ भी दिखाए जाएंगे और सुल्तान अलाउद्दीन की एक बड़ी जंग उम्मीद है कि हमें देखने को मिलेगी पहली ही किस्त में। लेकिन दिलरिश अर्तुगरुल और कुर्दिश उस्मान सीरीज़ में जिस तरह चप्पे चप्पे पर लड़ाई दिखाई जाती थी और बार बार हीरो का कैद हो जाना, उसे घसीटना, मारपीट करना, जिंदान में डालना और फिर मंगोलों का आ जाना, कबीले से किसी गद्दार का निकल आना और फिर वो सरदार को कैद कर लेना। लड़ाइयाँ ज़रूर होंगी लेकिन साथ ही साथ ताकत की बगावत, सियासत और खुफिया दुश्मनियाँ दिखाई जाएंगी। हमारे ख्याल के मुताबिक ड्रामा सीरीज़ में मर्दों के मज़ीद किरदार शामिल होंगे। जिस तरह सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज़ में औरतों के किरदार पहले ज़्यादा थे लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नए नए जंगजू उस सीरीज़ में शामिल किए गए, तो हो सकता है कि इस ड्रामा सीरीज़ में अर्तुगरुल गाज़ी और तुर्गुत जैसे बड़े किरदार शामिल किए जाएँ। उनके तारीख़ी हकीकत भी यही है कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात और अर्तुगरुल गाज़ी की मुलाकातें कई बार हुई थीं। तो इस तरह हमें सुल्तान अलाउद्दीन की कहानी के साथ साथ हो सकता है कि कुछ मज़ीद तुर्कमान कबीलों की कहानियाँ भी दिखाई जाएँ, जैसा कि काई कबीला, दो दुर्गा कबीला, जानदार कबीला या फिर कोन्या के करीब कोई और तुर्क कबीला। बहरहाल नाज़रीन किराम, ड्रामा सीरीज़ में जो ज़्यादातर ज़बरदस्त चीज़ हमें दिखाई गई है वो है सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की लुक। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार पर्सनैलिटी के साथ सुल्तान अलाउद्दीन को पेश किया गया हमारे सामने। बहुत ही खूबसूरत बाल, दाढ़ी और अंदाज़ बहुत ही बाकमाल है। और अब जबकि हीरो बहुत खूबसूरत है, शानदार है और जिसामत भी ऐसी है कि वाकई हीरो लगता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस ड्रामा सीरीज़ की रेटिंग भी अच्छी आएगी। बस उम्मीद है कि सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की हकीकी तारीख को भी नहीं भूला जाएगा। भले ही औरतों के किरदार ज़्यादा शामिल किए गए हैं, लेकिन अगर सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की हकीकी तारीख को इस ड्रामा सीरीज़ में सही अंदाज में पेश किया गया तो फिर ये सीरीज़ वाकई तारीखी लगेगी। और वैसे आप इस बात का भी ख्याल रखें कि प्रिंसेस देस्तीना और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की कहानी भी सिर्फ फर्जी नहीं है, ये भी तारीखी कहानी है कि किस तरह एक बज़ंतीनी शहज़ादी और सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात की दुश्मनी लाजवाल मोहब्बत तक पहुंची और बिल आखिर इसका इख्तिताम क्या हुआ। ये एक सच्ची कहानी भी है और देखने में भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहरहाल, अब आपकी इस टीज़र के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।